नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। आज राजस्थान की वो आपको खबर बताते हैं जिससे पूरे राजस्थान और देश के सियासी गलियारों में हलचल मचाई हुई है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में अलग प्रदेश की मांग का आंदोलन एक बार फिर से तेजी पकड़ रहा है और ये मांग सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रही, अब ये पूरे राजस्थान सहित पूरे देश भर में फैलती हुई नजर आ रही है। साल 2024 को 9 तारीख के दिन जहां विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सांसद राजकुमार रौत ने भील प्रदेश की मांग को जोर शोर से उठाया। उनके इस भाषण ने न सिर्फ सियासी महकाने में संसदी तक फैला दी बल्कि आदिवासी समुदाय के दिलों में भी एक नई उम्मीद जगा दी है। राजकुमार रौत ने साफ तौर पर कहा है कि धर्म और देश के साथ साथ जाति की राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि हर समाज में डर का माहौल बन गया है। उन्होंने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि अगर इसी तरह की राजनीति चलती रही तो भारत में भी वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है वो कहीं न कहीं हमारे सबके लिए दुखद है और भारत के अंदर भी वर्तमान जो सरकार है, मैं सदन के अंदर हूँ, देश का सर्वोच्च सदन है, हमने भी कहा है कि लोकतंत्र जनता की भावना के अनुरूप काम करो क्योंकि देश हमारा सबका है। अगर हम जातियों में बांटने का काम करेंगे, धर्मों की लड़ाई लड़वाना चाहेंगे तो आने वाले समय में बांग्लादेश के जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकते हैं। मानव से नफरत करना शुरू कर देगा। हम नहीं चाहते। मानव सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति सबसे बड़ा धर्म है, उस आधार पर कोई भी सरकार हो वो काम करे। बांग्लादेश की घटना से हमारी सरकारों को सीखना चाहिए। सर, सलमान खुर्शीद ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि भारत के अंदर में इस प्रकार के हालात हो सकते हैं, क्या कहेंगे सर? सर, सलमान खुर्शीद ने जिस प्रकार से बयान दिया है कि भारत में इस प्रकार के हालात हो सकते हैं, इस बयान को किस तरह से देखते हैं सर? देखो, वो उन्होंने क्या सोच के बयान दिया मुझे जानकारी नहीं है। अगर हमारी सत्ता जनता की भावना के अनुरूप चलेगी, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। बांग्लादेश के अंदर सांसदों को भागना पड़ा है, मुख्य प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है। अगर हम लोग जनता की भावना के अनुरूप नहीं चलेंगे, देश में भी हालात बन सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकारें जनता की भावना के अनुरूप चले, जनता के भावना के अनुरूप काम करें। राजकुमार रौत का ये बयान कोई नई बात नहीं है। जुलाई महीने में भी आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में उन्होंने भील प्रदेश की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था और तब उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वजों ने इस क्षेत्र के लिए भील प्रदेश की मांग की थी और अब हम इस मांग को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये बात उन्होंने बांसवाड़ा के मानगढ़ में धाम आयोजित एक विशाल आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम महरौली में कही थी, जिसमें राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 40 से ज़्यादा ज़िलों के आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए थे। यह आंदोलन अब सिर्फ एक मांग से बढ़कर आदिवासी समाज के आत्मसम्मान का मुद्दा बन गया है। इस मांग को लेकर आदिवासी समाज की आवाज़ और भी बुलंद होती हुई जा रही है और इससे आसपास के राज्यों का भी समर्थन मिलने लगा है। सियासी गलियारों में इस मांग को लेकर चिंता भी शुरू हो गई है और आखिरकार सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और ये मांग सिर्फ एक भाषण तक सीमित रहेगी या फिर आदिवासी समुदाय की आवाज़ हकीकत में तब्दील होगी, ये देखना होगा। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या कुछ नई परगी घटनाएं होती है या फिर ये आवाज़ कितनी दूर तक जाती है, ये देखना होगा। तो ये थी वो राजस्थान की खबर जो अब आने वालों में दिलचस्प होती हुई नज़र आ रही है और साथ ही भील प्रदेश की इस मांग का भविष्य क्या होगा, अब वो आने वाले समय में आपको भी और हमें भी जल्द ही जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।